हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, मेरा मानना है कि इंग्लिश किसी भी चीज़ से सीखी जा सकती है। तो मुझे बचपन में बहुत शौक था कॉमिक्स पढ़ने का, चंपक पढ़ने का। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने उसी हॉबीज से, अपनी उन्हीं चीज़ों से मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखा सकूं। गाइस, मैं ग्रामर सिखाना चाहती हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ कि ग्रामर चैनल्स पे बहुत लोग सिखा रहे हैं। तो क्यों ना हम कुछ नया करके इंग्लिश की तरफ बढ़े। ग्रामर्स के रूल्स मुझे मालूम है, आप सब लोगों को पता होंगे। तो क्यों ना उन रूल्स को हम अपने ही सेंटेंसेस में यूज करें और उनको फ्रेम करना शुरू कर दें सेंटेंसेस को। तो आज हम चंपक के थ्रू इंग्लिश की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। सो शुरू करें। ओके। आज का चैप्टर जो है चंपक का, वो है डमरूज लव फॉर सिंगिंग। गाइस, एक डमरू है जिसका प्यार है गाना। गाने के लिए उसका एक प्यार है। देखते हैं। Damru Donkey had just begun practicing singing when Jumbo Elephant barged into his house. डमरू डोंकी ने जस्ट अभी अभी क्या किया? बिगिन प्रैक्टिसिंग। अब आप ये देखो, जब हमको कहना होता है ना मैंने ये काम शुरू किया, तब हम उस टाइम पे कैसे बोलते हैं? जस्ट बिगिन, यानी कि उसने अभी अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया ही था। देखो कितने अच्छे से यूज हुआ है। had just begun practicing singing when Jumbo Elephant barged into his house, जबकि जो जंबो एलिफेंट है वो उसके घर के अंदर घुसा। You are creating such nuisance early in the morning. आप सुबह सुबह ये क्या शोर शराबा, किस तरीके बेवकूफों वाली हरकतें जिनको हम बोलते हैं, ये शुरू कर रहे हैं, वो भी सुबह सुबह। क्यों कर किया आपने ऐसा? यू बेटर स्टॉप दिस नॉइस एट वंस। आप इस नॉइस को अच्छा होगा अभी के अभी स्टॉप कर दो। एट वंस, अभी के अभी। स्क्रीम्ड जंबो इन रेज। जंबो ने बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए ये बात कही। ब्रदर जंबो, व्हाट न्यूसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? जंबो भाई, आप किस न्यूसेंस की बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग माई सिंगिंग, डमरू रिप्लाइड सॉफ्टली। डमरू ने बहुत ही प्यार से बोलते हुए कहा, मैं तो ऐसे कोई बेवकूफों वाली हरकतें नहीं देख रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अपनी गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यू डोंट हैव एनी सेंस ऑफ म्यूजिक। तुम्हें तो सेंस भी नहीं है, तुम्हें तो पता भी नहीं है म्यूजिक कैसे होता है। तुम्हें, जैसे हम कहते हैं ना कि अरे म्यूजिक के बारे में तो आपको पता ही नहीं, अरे इस चीज के बारे में तो तुम्हें पता ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या बोलते हो? यू डोंट हैव एनी सेंस ऑफ म्यूजिक। योर सिंगिंग इज द न्यू सेंस। तुम्हारी जो सिंगिंग है वो क्या है? एकदम बकवास है। जंबो स्क्रीम्ड, नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ। जंबो ने ये बात चिल्लाते हुए कहा। और जब कब कहा? जबकि उसका अपने पे, वो अपने, हम कहते हैं ना आपे से बाहर हो जाना, नॉट एबल टू कंट्रोल। बिफोर ही कुड फिनिश हिज सेंटेंस, बैडी फॉक्स वॉक इन टू। जैसे ही वो अपना ये सेंटेंस खत्म करता, उससे पहले क्या हुआ? जो बैडी था, जो फॉक्स बैडी है, वो वहां पे आ गया। डमरू, दिस नेबरहुड हैज अ राइट टू लिव इन पीस। जो ये नेबरहुड है, उसको क्या करने का हक है? शांति में रहने का हक है। जो आप पड़ोसी लोग हैं, हमारे पास में एक हक है। किस चीज का? शांति से रहने का। Why are you waking all of us so early in the morning with your singing? तुम हम लोगों को क्यों सुबह सुबह उठा रहे हो अपनी सिंगिंग से? This neighborhood belongs to decent people, and if you keep creating this nuisance, you will be thrown out of here. ये जो neighborhood है, जो पड़ोसी लोग हैं, वो किससे बिलोंग करते हैं? बहुत ही अच्छी फैमिली से, बहुत ही डिसेंट लोग वो से बिलोंग करते हैं। और अगर तुम इसी तरीके की न्यूसेंस क्रिएट करते रहोगे तो क्या होगा? एक दिन तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। Said Betty, standing threateningly close to डमरू। बैडी ने ये बात कही कब? डराते हुए। किसको? डमरू के एकदम पास जाके उसको डराते हुए। आप देखें कैसे दोनों उसको डरा रहे हैं। बट वेयर एल्स आई कैन प्रैक्टिस माई सिंगिंग। तो मैं इसके अलावा अपनी सिंगिंग कहाँ प्रैक्टिस करूं? इफ नॉट एट माई ओन हाउस। अगर मैं अपने ही घर में ऐसा नहीं करूंगा तो मैं फिर कहाँ करूं? डमरू ने बहुत ही हेल्पलेसली, यानी कि बहुत ही
कहते हैं ना कि हम यार उसके पास मतलब कुछ है ही नहीं बोलने को, तो वो बेचारा हैरान परेशान सा पूछ रहा, अच्छा मुझे बताओ अब मैं क्या करूं, दैट वे। We don't know that, but if we hear you sing again, we will ask you to leave, threatened Jumbo and Baddy and left. अब क्या हुआ, उसने बोला हमें नहीं पता, उसने जब बोला कि मैं अपने ही घर के अलावा कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता, बट इफ अगर हमने दोबारा तुम्हारे गाने की आवाज सुनी तो हम तुम्हें यहां से बाहर निकाल देंगे, जाने के लिए कह देंगे। अब ये बात किसने डराई, दोनों जंबो और बैडी ने उसे डराया और वो दोनों वहां से चले गए। दिस फ्राइटेन डमरू एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, डरे हुए डमरू डमरू को डरा दिया गया। अब डरने के बाद उसने क्या किया, वो बहुत जोर जोर से रोना शुरू किया। Chiku Rabbit and Miku Mouse were walking past Damru's house when they heard him cry. Chiku Rabbit and Miku, दोनों माउस जो हैं, तीनों माउस, सॉरी, चीकू रैबिट एंड मीकू माउस, चीकू जो रैबिट है और मीकू जो माउस है, वो दोनों कहाँ चलते हुए कहाँ आए, डमरू के घर की तरफ। जब उन्होंने क्या किया, डमरू को रोते हुए सुना, हर्ड हिम क्राई, दे वेंट टू सी इफ दे कुड हेल्प हिम, उन्होंने क्या सोचा, हम इसलिए आए हैं ताकि हम गए क्योंकि हम उसकी कुछ हेल्प कर पाए। डमरू, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग सो लाउडली दैट यू कैन बी हर्ड आउटसाइड, डमरू क्या हुआ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो कि तुम्हारे जो रोने की आवाज है वो घर के बाहर तक आ रही है। डिड समवन हर्ट यू, आस्क चीकू, क्या तुम्हें किसी ने दुखी किया है, हर्ट किया है, आस्क चीकू, चीकू ने पूछा। माई नेबर स्कोल्डेड मी टुडे, सोब डमरू, मेरे जो नेबर्स हैं उन्होंने मुझे सुबह डांटा आज, बहुत ही रोते, सोब्ड मतलब होता है जब हम सुबकियां ले लेके रोते हैं ना, उसको बोलते हैं सोब्ड डमरू, सोब्ड। यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग फॉर श्योर टू डिजर्व इट, सेड मीकू, इसका मतलब ये है कि तुमने पक्का कुछ ना कुछ गलत किया होगा, हम बोलते हैं ना तूने ही किया होगा कुछ ना कुछ, जब हम बहुत श्योर हो जाते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, तुमने पक्का कुछ ना कुछ गलत किया होगा। आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया। I was practicing my singing when they came in and scolded me for creating a nuisance. अब उसने क्या कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था गाने की जब वो लोग मेरे घर की तरफ आए और मुझे डांटने लगे, किस लिए, कि ये न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है उसके लिए। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे हैव डन दिस, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। दे डू इट एवरी टाइम आई सिंग, ये हमेशा करते हैं जब मैं गाता हूं, देखो प्रेजेंट सिंपल का कितने अच्छे से यूज है, दे डू इट एवरी टाइम व्हेन आई सिंग, जब मैं, दे डू इट एवरी टाइम आई सिंग, वो हमेशा ऐसा करते हैं जब मैं गाता हूँ। क्राइड डमरू बिटवीन सोब्स, डमरू रो रहा है, यूं करते ना वैसे करते हुए। आई नेवर न्यू अबाउट दिस, सेड चीकू सरप्राइज्ड, मैं इस बारे में नहीं जानता था कभी से, चीकू ने बहुत ही हैरान परेशान होते हुए पूछा। चीकू, योर हाउस इज अ लिटिल फर्दर फ्रॉम माई हाउस, मे बी यू कांट हियर मी एंड सो यू डोंट नो अबाउट दिस, चीकू मेरा घर तुम्हारे घर से थोड़ा सा दूर है, शायद इसीलिए तुम मेरी आवाज नहीं सुन पाए होगे, तभी तुम्हें इस बारे में नहीं पता है। स्पोक डमरू क्वाइटली, डमरू ने बहुत ही धीरे से ये बात बोली। Yes, maybe that is why I didn't hear them too. तभी मैंने भी ये कभी नहीं सुना। It seems we will have to teach your neighbors a lesson, replied Chiku. हाँ, तभी मैंने भी कभी ऐसा नहीं सुना। तो इसका क्या मतलब है, लगता है तुम्हारे नेबर्स को एक लेसन सिखाना पड़ेगा। It seems, लगता है, we will have to, हमें तुम्हारे नेबर्स को we will have to सिखाना होगा। Chiku Damru actually sings out of tune, and if the others get irritated with his singing, then we cannot blame them for it, can we? Miku whispered in Chiku's ear.
डमरू अगर अच्छा नहीं गाता होगा, यानी कि सुर में नहीं गाता होगा, या डमरू एक्चुअली सिंग्स आउट ऑफ ट्यून, अगर डमरू जो गाना गाता है वो सुर में नहीं गाता है, तो अगर लोग उसकी सिंगिंग से इरिटेट हो रहे हैं इस रीजन से, तो हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कैन वी? जो मीकू माउस है उसने बहुत धीरे से चीकू के कान में ये बात कही। मीकू, what you say may be true, but I have noticed that Jumbo, Betty and जम्बो, मीकू ने कहा, मे बी जो तुम कह रहे हो ठीक होगा, बट आई हैव नोटिस दैट जम्बो, जो उसने नोटिस किया जो जम्बो है, बेडी एंड डमरूज अदर नेबर्स ऑलवेज ट्राई टू पुल हिम डाउन। जो जम्बो और बेडी डमरू के नेबर्स हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं इसको नीचे दिखाने की, नीचे गिराने की, एंड मेक फन ऑफ हिम, और उसका मजाक बनाते हैं। They consider डमरू to be stupid and think of themselves to be very intelligent. वो डमरू को हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? स्टूपिड कंसीडर करता है, और अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत इंटेलिजेंट। चीकू ने ये बात बहुत ही सीरियस तरीके से कही। देन व्हाट शैल वी डू? आस्क्ड मीकू। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हम क्या करें? मीकू ने कहा, we will have to think of a way so that Damru's neighbors realize that they themselves can be fooled. हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा जो डमरू के नेबर हैं वो ये रियलाइज करें खुद से कि वो खुद से बेवकूफ बन सकते हैं। देन दे विल स्टॉप मेकिंग फन ऑफ डमरू एंड नॉट बॉदर हिम फॉर सिंगिंग। तो वो चुप हो जाएंगे, डमरू का मजाक नहीं उड़ाएंगे, और डमरू को कभी भी गाने के लिए परेशान नहीं करेंगे। चीकू ने ये बात बहुत ही सोचते हुए कही। बट हाउ विल वी डू दैट? आस्क्ड मीकू। चीकू क्वाइटली एक्सप्लेन्ड हिज प्लान टू हिम। बट हम ये करेंगे कैसे? मीकू ने बोला। तो चीकू ने बहुत ही धीरे से उसे अपना प्लान जो है वो समझाया। Next day, as soon as Damru started singing, his neighbor barged into his house yet again. Next day यानी कि अगली सुबह जब दोबारा से डमरू ने अपना गाना शुरू किया, तो उसके नेबर सेम कल की तरह उसके घर के अंदर घुस गए। Stop it, you stupid, non-musical idiot. Haven't you understood anything from my lecture yesterday? Screamed Jumbo. जम्बो ने उसे क्या बोला? चुप हो जाओ, रुक जाओ, यू स्टूपिड, नॉन म्यूजिकल इडियट, बेवकूफ जिसको गाने की समझ नहीं है। यू हैवंट यू अंडरस्टूड एनीथिंग फ्रॉम माय लेक्चर यस्टरडे? तुमने मेरे कल के लेक्चर से कुछ नहीं समझा क्या? उसने चिल्लाते हुए बोला। डमरू इज वेरी एडामेंट। डमरू जो है वो बहुत ही रिजिड एडामेंट है, जो कि एक बार ठान के बैठ गया है कि भैया मेरे को किसी की बात सुननी नहीं है, अड़ियल जिसको हम बोलते हैं। ही डज नॉट पे एनी heed to what we tell him. उसने हमारी किसी भी बात पे कोई किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया जो भी हमने उसे कहा है। Agreed Betty, joining Jumbo at Damru's house. बेडी एग्री करते हुए, जो कि इसको जम्बो को डमरू के हाउस में ज्वाइन करता है। I suggest we tie up his mouth with a tape, suggested Blackie Bear. मैं सजेस्ट कर ब्लैकी बियर ने क्या सजेस्ट किया कि उसका मुंह जो है उसको ब्लैक टेप से बांध दिया जाए। While they were discussing how to stop Damru from singing, Chiku Miku reached Damru's house. जब वो आपस में बात ही कर रहे थे कि इसको कैसे रोका जाए इसकी सिंगिंग से, तो इतनी ही टाइम में क्या होता है, चीकू और मीकू वहां आते हैं। हेलो एवरीवन, व्हाट आर ऑल ऑफ यू टॉकिंग अबाउट? सबको हेलो करते हैं। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? यू वॉन्ट डमरू टू स्टॉप स्ट्रिंगिंग? आप चाहते हैं कि डमरू अपना गाना बंद कर दे? डोंट यू नो दैट ही इज अ ग्रेट सिंगर? क्या आपको नहीं पता कि ये बहुत अच्छा सिंगर है? सेड चीकू। एवरीबडी लाफ्ड व्हेन चीकू सेड दिस। सब लोग बहुत जोर जोर से हंसने लग गए जब चीकू ने ये बात कही। डोंट मेक एज लाफ चीकू, हमें हंसाने की जरूरत नहीं है। आर यू एक्चुअली सेइंग दैट डमरू इज अ ग्रेट सिंगर? क्या तुम ये कह रहे हो कि डमरू जो है वो बहुत अच्छा सिंगर है? जम्बो ने बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इट सीम्स यू वर नॉट अवेयर that Damru can start rain with his song.
and here you are trying to stop such a great singer from singing, added Miku, surprising everyone. लगता है तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि जो डमरू जब गाता है तब बारिश हो जाती है. Here you are trying to stop such a great singer. और तुम लोग क्या कर रहे हो, अच्छा गाने वाले को, सिंगर को अपने गाने से रोक रहे हो. अब सब लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास, ऐसा होता है ना कि हम लोग बोलने लगते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा काम लगता है, तो जो किसी का मजाक पड़ा रहा हो वो एक बार को क्या होता है, बहुत ही सरप्राइज होकर सोचते हैं, क्या ऐसा सचमुच में होता है. In my opinion, Damru's singing would do just the opposite. It would stop raining if Damru sang, teased Baddy. बैडी ने बोला कि मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे ओपिनियन में ऐसा नहीं है, उल्टा है इसका. इट वुड स्टॉप रेनिंग, यानी कि बारिश रुक जाएगी, बारिश होगी नहीं, बारिश रुक जाएगी. ये उसने टीज यानी कि ताना मारते हुए बोला. इवन वी वर नॉट अवेयर ऑफ हिज आर्ट, हम भी इस बारे में नहीं जानते थे. बट येस्टरडे इट स्टार्टेड रेनिंग इन द फॉरेस्ट एज सून एज डमरू स्टार्टेड सो सिंग. हमें भी नहीं पता था, कल ही पता चला जब डमरू ने गाना शुरू किया तो फॉरेस्ट के पास में बहुत तेज से बारिश होने लगी. वी हैड टू एक्सेप्ट इट, सेड चीकू, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ा. बट इट डिड नॉट रेन द फॉरेस्ट येस्टरडे, सेड ब्लैकी. ब्लैकी ने बोला बट ऐसा तो नहीं हुआ था, बिकॉज इट ओनली रेन अराउंड हिम, क्योंकि वो जो रेन है, बारिश जो होती है वो उसी के आसपास होती है. वी गॉट टू नो अबाउट हिज टैलेंट ओनली आफ्टर वी सॉ what his singing could do. What a great singer he is, मीकू एडेड क्विकली. मीकू ने एकदम से बोला कि हम तो ये तभी मानेंगे इसका टैलेंट जबकि हम खुद इसे गाते हुए देखें और ऐसा कुछ हो जाए. उसने बहुत ही जल्दी में ये बात उसमें ऐड कर दी. We don't believe you, said Jumbo, refusing to accept Chiku's and Miku's claim. अब जंबो को ये बात बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो उसने इस बात को रिफ्यूज कर किया कि मैं तुम्हारी बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ. वी डोंट केयर इफ यू बिलीव अस और नॉट, हम बिल्कुल भी तुम्हारे एक्सेप्ट करने की परवाह नहीं करते हैं. वी डेफिनेटली वॉन्ट टू लिसन टू डमरू सिंग. डमरू प्लीज स्टार्ट, इंसिस्टेड चीकू. हम तुम्हारा गाना जरूर सुनेंगे, डमरू ने को बोला गया. डमरू तुम गाओ. किसने बोला? चीकू ने इंसिस्ट करते यानी कि जोर देते हुए कहा. As soon as Damru started singing, it started to rain in front of Damru's house. जैसे ही डमरू ने गाना शुरू किया, उसके घर के एकदम सामने क्या हुआ? बारिश होने लग गई. Wow, it's raining outside. Damru is a great singer. आप ये फोटो में देखो, बारिश दिख रही है? Yes. Great singer, said Miku, glancing out of the window. विंडो की तरफ देखते हुए. At a glance बोलते ना, एक झलक देखते हुए. Everyone followed and looked out of the window to see that it was indeed raining outside. यानी कि एक्चुअली में, अरे यार ये तो सचमुच में बारिश बाहर हो रही है. You can see with your own eyes now. What we were saying is true. अब तुम अपनी ही आंखों से देख सकते हो कि जो कुछ हम कह रहे थे वो बिल्कुल सच था. And you should be ashamed of yourself. अब तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए. For trying to stop such a great singer from singing. किसके लिए? एक बहुत अच्छे सिंगर को रोकने के लिए अपनी गायकी से. नो वन कुड अटर अ वर्ड अगेंस्ट चीकू आर्ग्यूमेंट. किसी ने एक भी शब्द नहीं बोला चीकू के इस बात पे. प्लीज फॉरगिव अस डमरू, वी वर नॉट अवेयर दैट वी वर स्टॉपिंग सच अ ग्रेट सिंगर लाइक यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग. हमें माफ कर दो डमरू, हमें सचमुच में नहीं पता था कि हम इतने अच्छे सिंगर को, इतने ग्रेट सिंगर को उसको प्रैक्टिस करने के लिए रोक रहे हैं. वी विल नॉट डिस्टर्ब यू अगेन, सेड बैडी, एंड दे ऑल लेफ्ट फ्रॉम दे. सबने उससे माफी मांगी और उसको ना डिस्टर्ब करने का आगे से के लिए बोला, और ये बात कह के सब लोग वहां से चले गए. दिस प्रैंक वॉज ग्रेट फन. चीकू, मीकू एंड डमरू sang together as soon as everyone left. ये जो प्रैंक किया गया था
ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ। अब चीकू, मीकू और डमरू जो हैं वो साथ-साथ में ज़ोर-ज़ोर से गाने लगे जब सब लोग चले गए। थैंक यू चीकू, बिकॉज़ ऑफ यू नो वन विल नाउ स्टॉप मी फ्रॉम सिंगिंग। उसने चीकू को थैंक यू बोला और कहा कि तुम्हारे इस प्रैंक की वजह से अब मुझे कोई भी सिंगिंग के लिए नहीं रोकेगा। बहुत खुश होके डमरू ने कहा। ऑल्सो जंपी मंकी नीड्स टू बी थैंक। अब उसने कहा कि जो जंपी मंकी है उसको भी थैंक यू कहना होगा। इट वॉज ही हु स्टूड विद अ पाइप आउटसाइड। ये वो था जो कि पाइप पकड़ के बाहर खड़ा हुआ था। एंड मेड द रेन पॉसिबल फ्रॉम योर टेरेस। और उसने इस रेन को होने से के लिए रेन जो किसने करवाई, वो उसकी वजह से हुई जो कि उसके टेरेस पे खड़ा था पाइप पकड़ के। लाफ चीकू एक्सप्लेनिंग हाउ इट हैड रेन्ड। इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कि बारिश किस तरीके से हुई। वाओ, नाउ आई कैन सिंग इवन एट मिडनाइट एंड नो वन विल से एनीथिंग टू मी। वाओ, उसने एक बहुत रिलैक्स के साथ कहा अब तो मैं आधी रात को भी गा सकता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। Hearing him say that, Chiku and Miku sat with their heads held in their hand. अब क्या हुआ, ये बात सुन के वो दोनों अपने सर पे ऐसे हाथ रखकर बैठ गए। डमरू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड दैट मेड देम सो अपसेट। अब उसको समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो ये लोग जो है उसका अपना माथा पकड़ के बैठ गए हैं और इतने परेशान हो गए हैं। बट कंटिन्यूड सिंगिंग। अब जो उसकी गायकी थी वो बिल्कुल आगे कंटिन्यू। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये स्टोरी पसंद आई होगी और शायद मेरे समझाने का तरीका जरूर पसंद आएगा। So guys, keep learning, happy learning, stay connected. Please subscribe, share and like the channel. Thank you. Bye bye.